रीमा वाजपेयी और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से है, जहां पर योगी कैबिनेट की अहम बैठक आज 1 दर्जन से ज्यादा अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मोहर। किसानों को मुफ्त सिंचाई पर भी मोहर लग सकती है, पशु अभयारण्य नीति पर भी मोहर लग सकती है और 60 साल से ज्यादा की महिलाओं को मिल सकता है मुफ्त यात्रा का फायदा। क्योंकि आपको बता दें कि बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में भी ये बड़े वादे किए थे और आज इन्हीं वादों पर मोहर लग सकती है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर टोल टैक्स की दरें तय हो सकती है। यूपी की नई तबादला नीति को भी मिल सकती है मंजूरी। आगरा, मथुरा और प्रयागराज में पर्यटन विकास के लिए भी प्रस्ताव आज की इस कैबिनेट की बैठक में पास हो सकता है। हेलीकॉप्टर सेवा संचालन पीपीपी मॉडल पर करने की का प्रस्ताव भी है और यूपी में एनएसडीसी नई दिल्ली की शाखा स्थापित करने का प्रस्ताव। यूपी प्रयोगशाला तकनीशियन सेवा नियमावली 2022 का प्रस्ताव भी आज की इस कैबिनेट की बैठक में पास हो सकता है। यानी आज की ये कैबिनेट की बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक आज और आज की इस कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। आज की इस कैबिनेट की बैठक में ही जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, 60 साल से ज्यादा की महिलाएं हैं, उनको मुफ्त यात्रा का तोहफा भी मिल सकता है। इस प्रस्ताव पर भी आज की ही कैबिनेट की बैठक में मोहर। तो आज की कैबिनेट की बैठक पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से यह बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। यूपी प्रयोगशाला तकनीशियन सेवा नियमावली 2022 का प्रस्ताव भी आज की कैबिनेट की बैठक में ही पास हो सकता है। लखनऊ से इस वक्त की अहम जानकारी, योगी कैबिनेट की बेहद अहम बैठक आज, क्योंकि कई अहम प्रस्तावों पर आज की कैबिनेट की बैठक में मोहर लगने की संभावना जताई जा रही है। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता प्रवीण पांडे लखनऊ से जुड़ चुके हैं। प्रवीण, आज की कैबिनेट की बैठक काफी अहम है, क्योंकि आज की कैबिनेट की अगर हम प्रस्तावों की बात कर लें तो सारे अहम प्रस्तावों पर आज की कैबिनेट की बैठक में मोहर। फिलहाल क्या कुछ जानकारी आपके पास? निश्चित तौर पे आपको बता दें कि आज की कैबिनेट की जो बैठक है वो योगी सरकार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब से योगी 2.0 की शुरुआत हुई तब से लगातार उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं और बैठक करके जो भी जनहित की योजनाएं हैं, जो पूर्व में विकासकारी योजनाएं हैं, चाहे एक्सप्रेस वे की हों, चाहे महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ी हुई बातें हों, और चाहे परिवहन विभाग ने जिस तरीके से आदेश किया था कि 60 साल के ऊपर की जो महिलाएं हैं उनको निःशुल्क यात्रा जो है बसों में दी जाएगी। तो कई ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आज कैबिनेट में रखे जाएंगे और कैबिनेट में उस प्रस्ताव पर मुहर लग सकता है। चूंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में दोबारा जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं जो योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जब कोई जिम्मेदारी मिलती है तो कहीं ना कहीं जब दायित्व मिलता है तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी जो है वो बढ़ जाती है। उसी का ये नतीजा देखने को मिल रहा है कि जिस दिन कैबिनेट का विस्तार हुआ उसी दिन रात में ही कैबिनेट के साथ बैठक, मंत्रियों के साथ बैठक हुई। उसके दूसरे दिन सुबह बैठक हुई और बैठक होने के बाद तुरंत जो मुफ्त राशन की जो प्रणाली थी उसको कहीं ना कहीं योगी सरकार ने बढ़ाने का काम किया। चूंकि विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा था कि जैसे ही ये चुनाव खत्म हो जाएगा तुरंत जो निःशुल्क राशन वितरण का काम है वो समाप्त हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें रोजगार की, तो रोजगार को भी लेकर के योगी सरकार कहीं ना कहीं बहुत सख्त है। कोविड के जो कोरोना काल जो पिछले 2 सालों में जिस तरीके से जो यहाँ के मजदूर थे वो कहीं ना कहीं दिल्ली और मुंबई से उनको लेकर के सरकार को आना पड़ा, वो किरकिरी झेलनी पड़ी। उससे कहीं ना कहीं जो श्रम विभाग के मंत्री थे उन्होंने भी साफ तौर पर कहा था कि योगी सरकार तमाम ऐसे निवेश उत्तर प्रदेश में लेकर के आएगी, तमाम ऐसी फैक्ट्रियों को उत्तर प्रदेश में लगाया जाएगा जिससे कि श्रमिकों को कहीं बाहर ना जाना पड़े। दूसरी बात, श्रमिकों का जो श्रम राशन कार्ड है उसके आधार पर उनको हेल्थ कार्ड की जो सुविधा है, निःशुल्क चिकित्सा की जो सुविधा है उसको कहीं ना कहीं योगी सरकार लगातार बढ़ावा दे रही है। और दूसरी तरफ जो जिस कैटेगरी का है श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन हो रहा है कि जो श्रमिक मजदूरी के काम में निपुण है उनको मजदूरी का, जो कारपेंटर का है उसमें कारपेंटर का, जो लोहार है, इस तरीके से अलग अलग वैरायटी, अलग अलग कैटेगरी को उन्होंने विभाजित किया है। और श्रम मेले का भी आयोजन आने वाले लगभग 90 श्रम मेले का आयोजन किया जाएगा। और श्रम विभाग की तरफ से साफ तौर पर यह दावा भी किया जा रहा है कि आने वाले समय में लगभग 25,000 नौकरियां उत्तर प्रदेश में जल्द से जल्द जो है 100 दिनों के अंदर दी जाएगी। दूसरी तरफ जो मुखिया योगी आदित्यनाथ ने सभी विभागों को कहा है कि सब लोग अपने अपना प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करें और 22 तारीख तक सभी विभाग अपना अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि सब विभाग की तैयारियां क्या है, तैयारियों के बारे में जायजा ले रहे हैं। जो विकासकारी योजनाएं हैं वो कौन कौन सी योजनाएं रुकी हुई हैं उन पर कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। जो अमृत योजना है, जो पेयजल योजना है
उसमें विस्तार की बात की जा रही है। और जो सीवर लाइन की जो कनेक्टिविटी है उसके तहत जो है और उनके विकास कार्यों का नगर विकास के माध्यम से उनको भी देखा जा रहा है कि कहां तक पहुंची और कितने कार्य बिल्कुल प्रवीण, यानी हर एक चीज पर जो है वो नजर बनी हुई है और सभी चीजों को दुरुस्त करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। लेकिन रणवीर, सबसे अहम बात है कि भारतीय जनता पार्टी की अगर हम संकल्प पत्र की बात कर लें तो बहुत सारे वादे जनता से किए गए थे चुनावों से पहले, और आज उन्हीं में से एक वादा पूरा करने का प्रस्ताव भी इस कैबिनेट की बैठक में पास हो सकता है। वो है 60 साल से ज्यादा की महिलाओं को मुफ्त बस में मुफ्त यात्रा की जो बात है। तो कहीं ना कहीं अगर ये प्रस्ताव पास होता है तो महिलाओं में एक और ज्यादा वाली रुझान जो है वो सरकार के प्रति महिलाओं का होने वाला है। रणवीर, निश्चित तौर पर जिस तरीके से कल परिवहन मंत्री निश्चित तौर पे जिस तरीके से कल परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने साफ तौर पर कहा था कि जो हमारा प्रेजेंटेशन है उस प्रेजेंटेशन में हम इस बात को रखेंगे, और सरकार की तरफ से भी ये कवायद तेज हो चुकी है कि जो महिलाएं हैं, जिन महिलाओं को संकल्प पत्र में वादा किया गया था कि 60 साल से ऊपर की महिलाओं को बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी जाएगी, उन सब चीज़ों पर कहीं ना कहीं मोहर लग सकती है। दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात है, गर्मी का समय है, विद्युत विभाग की जो व्यवस्था है, जो विद्युत विभाग के जो AK शर्मा जो मंत्री हैं, उनसे कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों पर भी चर्चा हो रही है, प्रेजेंटेशन हो रहा है कि किसी भी प्रकार से कहीं कोई दिक्कत, संकल्प पत्र के आधार पर किसानों से जुड़ी हुई जो बातें थी, चाहे वो सिंचाई विभाग की बात हो, चाहे वो नलकूप के माध्यम से फ्री विद्युत योजना हो। हालांकि देखने वाली सबसे बड़ी बात ये होगी कि किसानों के लिए जो फ्री विद्युत योजना का जो संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी के था, वो कब तक भारतीय जनता पार्टी लागू कर रही है। लेकिन आज की जो कैबिनेट की बैठक है वो काफी अहम है, काफी महत्वपूर्ण बैठक है, और उससे ये पता चलेगा कि किस तरीके से आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी जनता के लिए किस प्रकार से सुविधाओं का पिटारा खोलेगी। वहीं किसान जिस तरीके से धान की खेती आने वाली है, उनकी खाद बीज को लेकर के किस प्रकार से तैयारियां हैं, सूर्य प्रताप शाही जो कैबिनेट मंत्री है उन्होंने किस प्रकार से तैयारी करके रखी है, इन सब चीज़ों के बारे में भी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। और इसको भी जनता अपना निगाहें टिकाए बैठी है कि किस प्रकार से योगी सरकार आने वाले समय में किसानों के लिए पिटारा खोल रही, सुविधाओं को रही है। बिल्कुल, यानी काफी कुछ अहम आज के इस बैठक में जो है वो मिल सकता है जनता को। लेकिन रणवीर, सबसे अहम बात है कि आज की जो कैबिनेट की बैठक हो रही है, इसमें अगर देखा जाए तो सबसे अहम एक मुद्दा और ज्यादा है जिस पर जनता नजर बनाए हुए है कि वो उठाया जा सकता है। क्या महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए कुछ किया जा सकता है? क्या इसको लेकर बात हो सकती है? रणवीर, आप तक आवाज आ रही है हमारी? जयमरान हो गया ना। रणवीर, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? तो रणवीर से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। बहुत शुक्रिया आपका रणवीर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अधिक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो यह अहम जानकारी आपको बता दें, जहां पर किसानों को भी सौगात मिल सकती है, क्योंकि आज की कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। यह अहम जानकारी आपको बता दें। उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक आज, और 60 साल से ज्यादा की महिलाओं को मिल सकता है मुफ्त यात्रा का फायदा। यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। यानी आज की बैठक बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि कई अहम प्रस्तावों पर आज की ही इस कैबिनेट की बैठक में मोहर लग सकती है। तो फिलहाल यह अहम जानकारी आपको बता दें। यूपी की नई तबादला नीति को भी आज की ही कैबिनेट की बैठक में इसका प्रस्ताव पास किया जा सकता है। तो जनता की भी नजर आज के इस कैबिनेट की बैठक में लगी हुई है, क्योंकि इसका सीधा फायदा जनता को ही मिलने वाला है। 1 दर्जन से ज्यादा